एंड बिजनेस और यहाँ जो बिजनेस से साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, इन लोगों को लेके बातचीत करना चाहिए। देखिए, ये कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट। कम्युनिकेशन बिना कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी अभी सलमान साहब ने बताया कि हमारे अटल जी ने पहले नॉर्थ ईस्ट को कहा है यहाँ पर कि लुक ईस्ट पॉलिसी, और उसी को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और मैं हमेशा बोलता हूं एक्शन इज बेटर देन वर्ड्स। और वो ये ऐसा एक व्यक्ति है जो बोलता भी है और करता भी है, और उसका प्रमाण हमेशा हम लोगों को मिलता है। कोविड से शुरू करके हर चीज में, कोरोना को प्रिवेंट करने में, जैसे हमारा साइंटिस्ट को जिस तरह उन्होंने कहा, और विद इन 9 मंथ में दो वैक्सीन यहाँ पर इन्वेंशन हुआ है। और हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर बैठे हैं सब जिंदा है, उन्हीं के कारण मुफ्त में हम लोग को वो वैक्सीनेशन दिया है। और त्रिपुरा में अबव 45 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पूरा देश में हम लोग टॉपर, हम फर्स्ट है, आप लोग सब जानते हैं। तो इस तरह यहाँ पर उन्होंने कहा जब तक नॉर्थ ईस्ट में, जिनको वहाँ 8 राज्यों को उन्होंने अष्टलक्ष्मी नाम दिए है, और जब तक ये अष्टलक्ष्मी डेवलप नहीं होगा, उन्होंने कहा, तब तक इंडिया भी डेवलप नहीं होगा। पहले कभी इस तरह किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से इस तरह हम लोग नहीं सुने। अभी यहाँ पर नेशनल हाईवे, 6 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। ये हमारा जो यूनियन मिनिस्टर, उनके टाइम से ही ये लागू हुआ था ये काम, सर्बानंद सोनोवाल जी। तो ये अभी काम चल रहा है, इट इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड। और बाकी 7 और नेशनल हाईवे, उसका भी अभी उसका जो मंजूरी भी मिल गया है अभी। और सिर्फ ये भी नहीं है, 4 हम लोगों को जो रोपवे, ये भी अभी सेक्शन माननीय गडकरी जी दे दिए हैं। और आप शायद जानते होंगे कि जब मैं गुवाहाटी गए थे कुछ दिन पहले, और मंच पर मैंने उनको कहा जो NH-08 जो है, ये हमारा लाइफ लाइन है, और ये धर्मनगर से जो अगरतला आता है उसमें 4 लाइन आप, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तुरंत उन्होंने, मैंने एक पर्ची में लिख के दिया था, तुरंत उन्होंने वो मांग मंजूरी दिए हैं, और 10,222 करोड़ का वो पूरा सैंक्शन उन्होंने दे दिया। तो इस तरह प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन में जो भी हमारा सेंट्रल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं। प्रधानमंत्री खुद गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में 50 बार आए हुए हैं, आप सब जानते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह हमेशा नॉर्थ ईस्ट में उनका इतना लगाव है, जिस तरह वो हमेशा आते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं। हमेशा चीफ मिनिस्टर का जो हम लोग का जो NEC का मीटिंग होता रहता है, वहां पर हमारा जो गृह मंत्री जी, वो चेयरमैन भी हैं, वो खुद भी आते हैं। तो हर तरफ हर चीज में वो बात भी करते हैं किस तरह उसका उन्नयन करें। तो नेशनल हाईवे यहाँ पर हम लोग त्रिपुरा में, तो हमेशा मैं बोलता हूँ ये रास्ता तो ठीक है, कंक्रीट का रास्ता होता है, पीच होता है, ये है, लेकिन रास्ता हम लोग को रास्ता दिखाता है। आगे हम लोग क्या, हम लोगों का डेस्टिनेशन क्या है, ये भी प्रधानमंत्री के कारण ये हम लोग अभी समझ आ रहा है कि हम लोग पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक दूसरे के साथ एक इंटर स्टेट का प्रॉब्लम था, बॉर्डर का समस्या था, टेररिस्ट का समस्या था। अब कहाँ है, कोई टेररिज्म है ही नहीं अभी। जिस तरह शांति संप्रति और ये इनके कारण जिस तरह अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट में है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अभी कोई भी सम्मेलन, कुछ दिन पहले मैं मेघालय में गया था, वहां नॉर्थ ईस्ट का सभी चीफ मिनिस्टर थे, एक दूसरे के साथ इतना बढ़िया से बात कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वी आर ऑल इंक्लूडेड। ये ऐसे बोल रहे हैं, वी आर ऑल इंक्लूडेड। देश में लगता है पहले नागालैंड सोचता था हम अलग ही है, मिजोरम सोचते थे अलग है, लेकिन अभी ऐसा एटमोस्फेयर, इस तरह इतना डेवलपमेंट किया है पूरा नॉर्थ ईस्ट में।
हम कभी सोच नहीं सकते हैं अगरतला से कभी मणिपुर कभी ये ब्रॉड गेज रेल लाइन होगा, कभी सोचा भी नहीं था। तो त्रिपुरा में भी नहीं सोचे। छोटा सा एक ये धर्मनगर में मीटर गेज का वो रेल लाइन था, और यहाँ पर पुराना जो रेजिम था यहाँ पर खाली आंदोलन के नाम से जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते वो पूरा एटमोस्फेयर ही खराब किए थे लोग। और लेकिन विदाउट आंदोलन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ब्रॉड गेज दे दिया, अगरतला होके वो सापुर तक पहुंच गया। तो रेल लाइन हमारे पास है, रोड भी हो गया, उसके बाद एयरवेज हो गया। प्रधानमंत्री जी हीरा मॉडल हम लोग को देना था वो दे दिया। अभी साथ में वाटरवेज, ये भी अभी हमारा यूनियन मिनिस्टर बार बार मुझे 2-4 बार मुझे कहा, अरे मैं देना चाहता हूँ, आप लोग काम कीजिए। और मैं अभी आधिकारिक को, मैं चीफ सेक्रेटरी को मैंने बहुत बार बोला ऐसा है, वहां पर ग्रेजिंग करना है, तुरंत कराइए। तो इस तरह मतलब लगन जो है हर प्रधानमंत्री जी शुरू करके हमारा जितना सेंट्रल मिनिस्टर और हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाए, और इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब सुनता हूँ। और ये इल्लाक है, ये डिवीजन देश विभाग के कारण सबसे ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि मैं त्रिपुरा वासी हूँ, बाकी जगह में होता होगा लेकिन त्रिपुरा सबसे ज्यादा, अगर किसी जगह में समस्या ज्यादा हो त्रिपुरा में, यहाँ पर सब चीज था, वाटरवेज था, सब चीज था। और वाटरवेज से अगर जिस तरह यहाँ पर हमारा संजीव जी बताया, यहाँ पर कितना बढ़िया से बताया कि वाटरवेज अगर आपको मिल गया तो हर चीज का दाम भी कम होगा, कटौती होगा, इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि दाम अगर कम है, समय भी कम है, पूरा देश में तो हम जाएंगे, विदेश में भी हम लोग जा सकते हैं। ये कुमुदी से शुरू करके मेघना को शुरू करके त्रिपुरा में जितना नदियां है, बहुत सारे नदियां है, सब एक कभी किसी जमाने में सबके साथ ये इंटरकनेक्टेड था। लेकिन ये डिवीजन के कारण, देश विभाग के कारण सबसे ज्यादा त्रिपुरा अफेक्टेड हुआ। तो यहाँ से अभी प्रधानमंत्री जी देखे हैं, अब जानते हैं मैत्री सेतु बना हुआ है। मैं 2-4 बार गया हूँ वहां पर, ये फेनी नदी का ऊपर। अभी चिटागांग से आराम से साउथ ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार बनना जा रहा है। अभी मैं हमेशा इस चीज को लेकर दिल्ली में जाके होम मिनिस्ट्री से बात करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से बात किया हूँ, और बार बार उन्होंने बांग्लादेश काउंटर पार्ट जो है इनके साथ भी बात की है। अभी इनके उस साइड में हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया, आईसीपी बन गया, बिजनेस सेंटर बन रहे, हर चीज में हम लोग काफी आगे ये काम कर रहे हैं। तो उनके यहाँ पर भी काम चल रहा है। तो ये अगर बन गया तो आप सोचिए, और वाटरवेज जिस तरह यहाँ पर बताया गया है, ये अगर स्टार्ट हो ये सीमांतपुर जो सुनामुरा से, तो हम तो यहाँ से इलाहाबाद जा सकते हैं, बनारस जा सकते हैं, वेस्ट बंगाल जा सकते हैं, बल्दिया जा सकते हैं। किस तरह आप सोच सकते हो। मेरे ख्याल से ये जो हम लोग के लिए ड्रीम था, कभी ड्रीम में हम लोग सोचते थे, अब लग रहा है हकीकत में होगा। तो त्रिपुरा जिस तरह प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर 11 एक्सप्रेस ट्रेन, पूरा राजधानी भी चलता है यहाँ से, कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। तो राजधानी चल रहा है, 11 एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है, डेमो चल रहा है 4, सोच नहीं सकते हैं कभी। और अगरतला एयरपोर्ट तो यहाँ पर सर्वानंद है यहाँ पर, लेकिन मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू आसाम मैं कहता हूँ अगरतला जो अभी नाम हम दिए हैं, हमारा ट्राइबल जो महाराजा इनके नाम से हम लोग दे, वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर। पहले खाली ये सब क्रोकोडाइल टीयर से बोलते थे पहले का रजीम, और हमने हमारा गवर्नमेंट जो प्रतिष्ठित हुआ है तुरंत प्रधानमंत्री जी खुद आके उनको इनॉग्रेशन किया उनके नाम से। और उस हिसाब से आप देखिए, ये जो हमारा एयरपोर्ट है, ये सपोज टू बी द बेस्ट वन इन नॉर्थ ईस्ट, इवन बहुत सारे प्रदेश से भी बहुत अच्छा है। और इस तरह हमारा जो अगरतला रेलवे स्टेशन है, ये भी अब एस्केलेटर बन गया, हम कभी सोच नहीं सकते थे। तो ये भी जो मुझे कहा गया है, ये पूरा इंडिया में बहुत ही सुंदर खूबसूरत एक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। तो त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, आपको नहीं लगता है क्या? तो त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, तो हर चीज में आगे बढ़ने वाला जो सामने इंजन, और इंजन का ड्राइवर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम लोग तो उनके साथ साथ चल रहे हैं, हम लोग भी डबल इंजन कहते हैं। तो इस हिसाब से पूरा नॉर्थ ईस्ट का चेहरा ही बदल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वाटरवेज अगर हो गया, 3 चीज तो हो गया, तो सस्ता हो जाएगा, कम्युनिकेशन में टाइम कम लगेगा,
और सभी कोई भी कम्युनिकेशन हो उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर आपके सामने रखूं, और पूरा 29 स्टेट में अभी त्रिपुरा का पोजीशन लॉ एंड ऑर्डर में जो हमारा रिपोर्ट है इसमें देखा गया है 5th पोजीशन है। नीचे से नीचे ऊपर जाएंगे तो 5th पोजीशन में, तो लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो एनबीसीसी का रिपोर्ट जो है उसमें यह कह रहा था तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं सब। और आप लोग जानते हैं म्यांमार, आसाम और मिजोरम होके हम लोग के यहाँ पर ड्रग्स भी आता है, और ये ड्रग्स ये कॉरिडोर बना के बांग्लादेश जाता है। बहुत दिन से ये प्रैक्टिस चल रहा था। हमारा यहाँ गांजा ये होता था बहुत भारी मात्रा में, और वो भारत हो जाता था। तो अभी सीजर के मामले में आसाम के बाद सेकेंड हाईएस्ट सीजर है, और डिस्ट्रक्शन में त्रिपुरा है। तो इस तरह से हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति अपनाया। अभी मैं जब आ रहा था सेक्रेटरीट से, वहां पर मैं साइन कर रहा था लॉजिस्टिक पॉलिसी, हम लोग आज कैबिनेट में पास किया हमने। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी से ये जो आज का जो ये लॉजिस्टिक एंड कम्युनिकेशन एंड वाटरवेज का होगा, इससे काफी अच्छा होगा। हम लोग हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो बताया भी, कोई भी आप लोग तो दीजिएगा सेंटर से, लेकिन हमारा तरफ से भी कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट हो जरूर हमारे तरफ से करेंगे, और ये हमारे लिए करेंगे, दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। और ये करना है, और आगे भी त्रिपुरा जो आगे बढ़ रहा है, तो हमारा माननीय यूनियन मिनिस्टर बताया उस तरह उस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अष्टलक्ष्मी जो है एक दूसरे के साथ कंधा कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद सबको और नमस्कार।